नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे सारे आंकड़े लैक्स में हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका टोटल इनकम कितना रहा। टोटल इनकम में इंटरेस्ट अर्न्ड, जिसमें कि इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर इंटर बैंक फंड्स एंड अदर्स, ये चारों वर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 6% से घटा है और 256.55 करोड़ रहा मार्च क्वार्टर में, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें तो 55% से बढ़ा है। आप देख सकते हैं 164 करोड़ से 256 करोड़, लगभग 92 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम इन्होंने दिखाया है मार्च क्वार्टर में पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर से। और अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम को तो 1035.38 करोड़ रहा इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 21% से बढ़ा है। अब हम देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें कि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दो आइटम ऐड हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 8% से बढ़ के 208.11 करोड़ रहा है मार्च क्वार्टर में, जो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी लगभग 8% से बढ़ा है। और अगर फाइनेंशियल ईयर का टोटल एक्सपेंसेस को देखें तो 770 करोड़ रहा, वो जो कि 10% से बढ़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के टोटल एक्सपेंसेस से। तो दोस्तों हमें टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर, प्रोविजंस अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंसीज, एक्सेप्शनल आइटम्स, टैक्स एक्सपेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये 4 चीजों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना रहा इस फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर का और टोटल नेट प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर का कितना रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 48 करोड़ का लॉस दिखाया है। पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, और पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर में भी कंपनी ने 43 करोड़ का लॉस दिखाया था। और कुल मिला के अगर इस फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो 93 करोड़ का लॉस दिखाया है कंपनी ने, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 11 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कंपनी का जो EPS है इस क्वार्टर में नेगेटिव है, पिछले फाइनेंशियल ईयर के भी चौथे क्वार्टर में नेगेटिव था। कुल मिला के इस फाइनेंशियल ईयर का EPS नेगेटिव 8.76 रुपये रहा, पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 1 रुपये 32 पैसे का पॉजिटिव EPS था। तो दोस्तों अगर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो कि कौन कौन से सेगमेंट से कितना कितना रेवेन्यू इनका आता है, आप देख सकते हैं जो रिटेल बैंकिंग सेगमेंट है उसमें कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 24,860 लाख का है। तो ये सबसे बड़ा पोर्शन है इस कंपनी का रेवेन्यू का। उसके बाद है ट्रेजरी बिल्स, उसके बाद है कॉर्पोरेट, उसके बाद अदर बैंकिंग ऑपरेशंस और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू में ये आप देख सकते हैं कंपनी का आपसी बिजनेस में से आप देख सकते हैं ये कंपनी ने जितना रेवेन्यू आ रहा था उसको कंपनी ने माइनस कर दिया है। तो दोस्तों अगर हम लॉस का कारण ढूंढते हैं कि क्यों लॉस हुआ है, आप देखेंगे टोटल इनकम 256 करोड़ का है और टोटल एक्सपेंडिचर 208 करोड़ का है, तो हमें लगभग 48 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि अभी दिखा भी है। पर उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी में 112 करोड़ आ गया है। 112 करोड़ प्रोविजन एंड मतलब बैंक ने फ्यूचर लॉस को सामने रखते हुए 112 करोड़ का प्रोविजन एंड कंटिजेंसी दिखाया है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं इन्होंने इस फाइनेंशियल क्वार्टर में लॉस दिखाया है। और आप देखेंगे अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स तो 164 करोड़ का टोटल इनकम था और 191 करोड़ का इनका एक्सपेंडिचर चला गया था, और इसमें इन्होंने प्रोविजंस और कंटिजेंसीज भी दिखाया था। तो उस हिसाब से इनका जो लॉस है उस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ गया था, और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट हुआ है, पर कंपनी आने वाले समय के स्थिति को देखते हुए 112 करोड़ का प्रोविज़न रखी है, जिसकी वजह से कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में लॉस रिपोर्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर है दिसंबर क्वार्टर, उसमें भी आप देख सकते हैं कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 273 करोड़ से 192 करोड़, तो लगभग 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कंपनी ने शो भी किया है। इसमें प्रोविजंस को घटाने के बाद आप देख सकते हैं कंपनी ने 4 करोड़ 72 लाख का प्रॉफिट शो किया है।
और आप देख सकते हैं अगर एक टोटल फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे तो 1035 करोड़ का इनका टोटल इनकम है और एक्सपेंडिचर है 770 करोड़। 1035 करोड़ का इनका टोटल इनकम है और एक्सपेंडिचर है 770 करोड़ का। उस हिसाब से आप देख सकते हैं 264 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आता है। पर उसमें से अगर हम 391 करोड़ का प्रोविजंस निकाल देंगे तो हमको 127 करोड़ का लॉस आप देख सकते हैं कंपनी ने दिखाया है। और इसमें टैक्स में रिबेट आप लेके आप देख सकते हैं कंपनी ने 93 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, 93 करोड़ का लॉस दिखाया है। पर पिछले फाइनेंशियल ईयर का आप देख सकते हैं 852 करोड़ का टोटल इनकम था, जिसमें कि 694 करोड़ का एक्सपेंसेस था, तो 158 करोड़ का प्रॉफिट था। पर उसमें से भी आप देख सकते हैं कंटिजेंसी जो था, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी 146 करोड़ का था और उसको घटा के आप देख सकते हैं टैक्स घटा के 11 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया था। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट इनकम में इंक्रीज़ हुआ है और नेट एक्सपेंसेस में भी इंक्रीज़ हुआ है, पर ज़्यादा प्रोविजंस देने की वजह से कंपनी को नुकसान दिखाना पड़ा। तो आने वाले समय में 2022 का जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, अगर ये इन चारों क्वार्टर में कंपनी को लॉस नहीं हुआ तो ये जो प्रोविज़न वाले अमाउंट कंपनी ने शो किया हुआ है वो उसके प्रॉफिट में ऐड होंगे और कंपनी को आगे जाके मुनाफा हो सकता है। तो हमें 2022 के चारों क्वार्टर के नतीजों पे नज़र जमाए रखना होगा। तो ये था स्टॉक का फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे और फाइनेंशियल ईयर के नतीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।